देखो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड का परिभाषा क्या होता है, वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है। तो वर्ड किसको कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस कंप्लीट नॉलेज इज कॉल्ड वर्ड, है ना। तो सब किसी अक्षर को जब एक से अधिक 2 या 3 लेटर को हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो एक वर्ड बनता है, और वर्ड के साथ उसका साथ साथ कुछ मीनिंग निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अगर सपोज मान लिया जाए कि BOY, बॉय मैंने क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है टॉय, TOY, टॉय मैंने क्या होता है, खिलौना होता है, नहीं। तो इसी तरह से जो होता है, नहीं, तो इसी तरह से ये हमारा BOY जो है, बॉय में लड़का होता है। तो हमको मालूम है कि BOY इसका मतलब भी कंप्लीट मीनिंग निकलता है, इसलिए हम उसको वर्ड कहते हैं। अगर इसी को हम लोग यहाँ पर ला करके Y और B कर देते हैं तो इसका मतलब हमको कुछ नहीं निकलता है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। तो इसीलिए वर्ड का परिभाषा दिया जाता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस कंप्लीट नॉलेज इज कॉल्ड वर्ड। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं, है ना। सेंटेंस जब तक हम नहीं जानेंगे कोई भी चीज हम नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा वर्ड का परिभाषा हो गया। अब इसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस तरह से वर्ड का डिफिनेशन लिखा जाता है उसी तरह सेंटेंस का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। उसमें क्या करते हैं, लिखते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट नॉलेज is called sentence। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। हम लोग इसको याद कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है छोटे क्लास में कि व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस। एट दैट टाइम्स वी कैन से दैट व्हाट इज सेंटेंस, वी कैन से दैट ए ग्रुप ऑफ वर्ड which give us complete knowledge is called sentence। ठीक है। सेंटेंस क्या है, जैसे I am a boy, इसका मतलब होता है कि मैं एक लड़का हूँ, पूरा समझ में आ जाता है। लेकिन इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग इधर उधर कर देते हैं, boy, am, a, I, इन्हीं हम ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं हुआ। इसलिए क्या कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसको कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जिसका कोई मतलब निकलता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। और किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों रहेगा तभी जाकर के हमारा सेंटेंस बनेगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा, वो दूसरा कुछ बन जाएगा। ठीक है। आप आई होप सब लोग समझ में आ गया होगा कि हम लोग वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। इसके अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम उसको फिर लर्न करेंगे, दूसरा उसके बाद बताएंगे। और यहाँ यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।